इसमें बमों का भी इस्तेमाल हुआ है। गोलियों के अलावा कपिल मिश्रा साहब के साथियों ने बमों का भी इस्तेमाल किया है, उसकी भी वीडियो चारों तरफ मौजूद है। उनको अरेस्ट करके एनआईए के हवाले करना चाहिए। और ये सबूत क्या कोई ये इंटरनेशनल साजिश के तहत कपिल मिश्रा ने ये किया है? 84 के दंगों में जिस प्रकार से सिख कम्युनिटी के साथ हुआ था, उसी की एकदम डुप्लीकेट कॉपी है। निवेदन कर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री जी से, हम निवेदन कर रहे हैं रक्षा मंत्री जी से कि सेना को वहां तुरंत भेजे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश भर में जो CAA के प्रोटेस्ट को वायलेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बहुत ही नंगी मिसाल जिसे कहा जा सकता है, वो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में हुई है, सीलमपुर, जाफराबाद, उस इलाके में। और वहाँ बीजेपी के लीडर्स जाते हैं, धमकी देते हैं पुलिस की मौजूदगी में, हम आएंगे, हम ये करेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत ही गैर मामूली तरीके से जो भोंपू मीडिया है, जो मुल्क का जो मेन स्ट्रीम मीडिया होने का दावा करता है, वो खामोश है। वो उस तरह से चीज़ें पेश नहीं कर रहा जैसे करनी चाहिए। इन सारे प्रोटेस्ट में शाहीन बाग हो या लखनऊ में हो या मुख्तलिफ और शहरों में भी, इसमें कानूनी मदद दे रहे हैं महमूद प्राचा साहब। महमूद प्राचा साहब मुसलसल दिन रात काम कर रहे हैं इस पर। और नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये जो एकदम इमरजेंसी जैसी हालत में आपको काम करना पड़ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसे में क्या करना चाहिए उन लोगों को जो रिसीविंग एंड पर हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं? आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए सबसे अहम बात जो है वो हम लोग काफ़ी दिन से अब कह रहे हैं, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। RSS और BJP के लोग हमारे मुल्क का आइन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आइन ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराने के लिए एकदम बज़िद हैं। और उसके लिए पूरी ताकत से उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हैं। ये CAA, NRC और NPR का कानून लाना और रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए जो साजिश वो कर रहे हैं SC, ST, OBCs की जी। तो इन दोनों की इस साजिश को जब लोगों ने पहचान लिया और लोग पीसफुल तरीके से, अब 2 महीने से ज़्यादा एकदम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे। और ये 23 तारीख को जब रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ भी हमारी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रिजर्वेशन में अपने SC, ST, OBC भाइयों के लिए प्रोटेस्ट जारी किया, और उस प्रोटेस्ट से डर कर RSS ने, और दूसरी एक वजह मुझे और भी समझ में आती है इसकी, कि शायद जो RSS के अंदर अपनी फूट और जो सत्ता की राजनीति चल रही है, जो अपने आप को सबसे बड़ा लीडर साबित करने की जो लड़ाई चल रही है, उसके पस मंज़र में भी कपिल मिश्रा साहब को वहाँ पे ट्रक भर के, और हमारे पास वीडियो मौजूद हैं, कंप्लेंट्स जो लोग की गई हैं, ट्रकों में पत्थर भर के हथियारबंद लोगों को कपिल मिश्रा साहब लेके वहाँ पहुँचते हैं और बाकायदा प्लानिंग से DCP उनके साथ खड़े होते हैं और पुलिस की प्रोटेक्शन में जाके उन्होंने वहाँ पे पहले धमकियाँ दी और उसके बाद हमला करवाया, ना सिर्फ SC के SC OBC के लोगों के ऊपर बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भी उसकी कंप्लेंट्स की गई हैं SC ST एक्ट में भी। और जो आतंकवाद की, क्योंकि ये गतिविधि सीधे सीधे आतंकवाद की घटना है, इसमें बमों का भी इस्तेमाल हुआ है। गोलियों के अलावा कपिल मिश्रा साहब के साथियों ने बमों का भी इस्तेमाल किया है, उसकी भी वीडियो चारों तरफ मौजूद है। तो जो बमों से हमला कर सकते हैं RSS के लोग कपिल मिश्रा साहब की लीडरशिप में, पहली चीज़ तो ये है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी ध्यान से। दूसरा ये कि ये एस्पेक्ट भी इन्वेस्टिगेशन करने का है कि उन्होंने ये टाइमिंग ही क्यों चुनी, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आए, तो वही एग्जैक्ट टाइमिंग क्यों चुनी कपिल मिश्रा ने,
ये बगैर हाईएस्ट लेवल से जो उनके राजनीतिक आका हैं या जो उनके मेंटर्स हैं, उनकी इजाज़त के बगैर ट्रंप के इस दौरे के दौरान वो हरगिज़ इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी आतंकवाद की घटना नहीं कर सकते थे, जबकि उन्हें हाईएस्ट लेवल से इस बात के लिए डायरेक्शन ना दी गई हो कि ऐसा करना है। तो बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर ऐसी क्या उथल पुथल हो रही है जिससे ट्रंप का ये दौरा फेल कराने के लिए और उसको भारत की छवि बिगाड़ने के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो ये कपिल मिश्रा ने हमला किया है अपने आतंकवादी दूसरे साथियों के साथ। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि कपिल मिश्रा साहब को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनसे ये सारी जानकारियां हासिल की जाएं, क्योंकि इस वक्त आरएसएस के वो सभी लोग जो इस कपिल मिश्रा साहब को भेजने में और इस साजिश में शामिल हैं अपने सबूत मिटा रहे होंगे बहुत तेज़ी से। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि सरकार इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करे। अभी तो एक बीजेपी के सांसद ने भी एक बात बोली है, चाहे वो बीजेपी के हैं, लेकिन गंभीर साहब ने एक बात बोली है कि उनको कपिल मिश्रा जी को तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, लेकिन उनको अरेस्ट करके एनआईए के हवाले करना चाहिए और ये सबूत, क्या कोई ये इंटरनेशनल साजिश के तहत कपिल मिश्रा ने ये किया है और इसमें कौन कौन शामिल हैं भारत की छवि धूमिल करने के लिए, और इस प्रकार का माहौल एक दिल्ली में बनाने के लिए कौन कौन लोग शामिल हैं, खास तौर पे ट्रंप की यात्रा के दौरान। इसके लिए एनआईए को इन्वेस्टिगेशन कर रही है तुरंत। आपने कानूनी कार्रवाई इसके बाद शुरू की है, वो क्या कुछ है, क्या कुछ उसमें उम्मीद है, कब तक कोई नतीजा सामने आने की उम्मीद कर सकते हैं लोग, क्या कानूनी आपने क्या उसमें काम किया है अब तक? बहुत ही दुख और शर्म की बात है कि जो अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 तारीख की रात से हो रहा है, वो 84 के दंगों में जिस प्रकार से सिख कम्युनिटी के साथ हुआ था उसी की एकदम डुप्लीकेट कॉपी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दिल्ली में 84 के दंगे हुए थे, वही घटनाएं दोबारा पुलिस की प्रोटेक्शन में। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से, जो इतनी सारी वीडियोस सामने मौजूद हैं, वो खुद राहजनी बम फेंकवा रही है, पत्थर फेंकवा रही है, पत्थर इकट्ठे करवा रही है दिल्ली पुलिस के सिपाही, और पूरी ताकत से ये दंगाई जो है आरएसएस के, उनकी मदद कर रही है। जो महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं, उनको हज़ारों की तादाद में महिलाओं के बच्चों के चोट लगी है, परंतु इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स खड़े होके कपिल मिश्रा के साथ भी ये उनको धमकियां देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, उनका हाथ पकड़ के उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, गोलियां चलवा रहे हैं पुलिस के लोग साथ खड़े होके, पत्थरबाजी हो रही है पुलिस की, और पुलिस पत्थर इकट्ठे कर करके दे दिए। ट्रकों में कपिल मिश्रा पत्थर भर के लाए थे, इस बात की भी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास मौजूद है। मगर इसलिए दिल्ली पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए जिसमें दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस के अफसरों के खिलाफ। इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ हम सुप्रीम कोर्ट गए, अब कल उसकी सुनवाई होगी। हमने कंप्लेंट्स भी कर रखी हैं 2, उनके ऊपर भी हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो, परंतु तुरंत इसमें सेंट्रल फोर्सेस जो हैं, जो केंद्रीय रिजर्व बल हैं, उनको जाना चाहिए एकदम से, या तो आर्मी को जाना चाहिए एकदम से वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो इन घटनाओं में पूरी तरीके से लिप्त है। इसके सबूत सैकड़ों की तादाद में पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। हम निवेदन कर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री जी से, हम निवेदन कर रहे हैं रक्षा मंत्री जी से कि सेना को वहाँ तुरंत भेजे। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के उन ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करें, उनको रोके कि वो दंगाइयों की मदद ना करें और दंगाइयों के साथ मिलके पूरी इलाके में, आपने देखा होगा कि सैकड़ों घर, दुकान, मकान सिख दंगों की तरह जला दिए गए, फूंक दिए गए पुलिस की शह पर। अच्छा, इसके लिए मैं गुजारिश करता हूं रक्षा मंत्री जी से खास तौर पे कि वो आर्मी वहां पे तुरंत भेजें। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि कल ही, यानी जो ये शाहीन बाग वाले मसले पर जो इंटरलोक्यूटर्स ने और वजाहत हबीबुल्ला साहब ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको शायद बहुत ही सीरियसली लिया है और वहाँ कोई उनको राहत नहीं मिली जो वहाँ से शाहीन बाग से प्रोटेस्टर्स को हटाना चाहते हैं। उसके फ़ौरन बाद ये हुआ है। आप चूँकि कानूनी दावपेच समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कार्य तो कि शाहीन बाग के जितने भी पीसफुल प्रोटेस्ट हैं पूरे देश में, उसको बदनाम करने के लिए, उसको किसी भी प्रकार से क्रश करने के लिए तो साजिश पूरी एक बहुत दिनों से, महीनों से हो ही रही थी। मगर इस साजिश के अंदर एक और साजिश जो है उसको समझना भी ज़रूरी है। इसमें 2 आयाम हैं। एक तो
आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग जो ये सीएए का कानून, या तो ये वही लॉबी है आरएसएस के अंदर और बीजेपी के अंदर जो सीएए का कानून लाई, हो सकता है एक और लॉबी हो जो कि इससे एग्री ना करती हो। तो वो जब असफल हो रही है इतने पीसफुल प्रोटेस्ट, क्योंकि महिलाओं ने अपने हाथ में कमान ले लिए, तो हिंसा का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये 2 महीनों से हमारी महिलाओं ने जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उन्होंने दिखा दिया। तो अब उसको किस तरीके से बदनाम किया जाए और उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। अब जब शाहीन बाग की पिटीशन में, जो कि बीजेपी के खुद के मेंबर ने, मांगेराम गर्ग साहब ने फाइल कर रखी है, और एक जो अमित सानी है वो भी बीजेपी के समर्थक ही हैं, उनका क्योंकि घर भी जो है वो जो इस शाहीन बाग के आसपास नहीं है, ना उनका ऑफिस है, तो उससे ये बात साफ थी कि ये पिटीशन भी किसी ऐसे मकसद के लिए डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी एक अगर टिप्पणी भी छोटी मोटी आ जाए तो उसका इस्तेमाल करके पुलिस वो काम करे जो ये अब किया जा रहा है। यही बात हमने अपनी पहली जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी वजाहत हबीबुल्ला साहब की, चंद्रशेखर आज़ाद साहब की और बहादुर अब्बास नकवी साहब की जो इंटरवेंशन हमारी पहली एप्लीकेशन थी, यही बात हमने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट से छोटी सी भी टिप्पणी इनको कत्ले आम मचाने की एक इजाज़त की तरह ये इस्तेमाल करेंगे। और वो क्योंकि उन्हें लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी इजाज़त नहीं मिल पाएगी शायद, तो उसके डर से इन्होंने एक तो ये इस प्रकार का कपिल मिश्रा साहब को खुद भेज के हमला कराया, बल्कि इसमें जो दूसरा आयाम है वो ये भी है कि ट्रंप के दौरे को भी किसी प्रकार से, ट्रंप के दौरे के समय पर पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल ऐसा बना दिया जाए कि भारत की, देश की छवि खराब हो। एक दुनिया के इतने बड़े राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल मुल्क माना जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति के देश में आने के वक्त ही कपिल मिश्रा साहब आरएसएस के अपने जो दूसरे जो जिस लॉबी को वो बिलोंग करते हैं शायद, उसने इन्हें भेजा कि किस प्रकार से भारत की छवि को और इस जो इनकी सत्ता की अंदर की जो लड़ाई चल रही है उसमें कोई अपने ब्राउनी पॉइंट्स या उसमें अपना कोई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कपिल मिश्रा साहब को साजिश के तहत एक लॉबी ने भेजा है आरएसएस की और बीजेपी की। अच्छा, शाहीन बाग सिंबल बन गया है पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका। यहाँ पर अगर ये ख़त्म होता है या फेल होता है, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। ऐसे वक्त में जो प्रोटेस्ट के लिए लोग बैठे हुए हैं मुल्क भर में, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो बहुत ही, मैं समझता हूँ सभी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या करना है, चूँकि इसमें कोई लीडर नहीं है और कोई बेच करके खाने वाला लीडर नहीं है, बल्कि ये कहा जाए। ऐसे वक्त में उस जो लोग हैं सीएए के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? चूँकि आप शुरू से मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें आप कानूनी मदद दे रहे हैं, आपकी इस वक्त क्या राय है? देखिए, ये कपिल मिश्रा ने जो हमला किया है ये भी देश के ऊपर हमला है। मैं आपको फिर वही बार बार बात दोहरा रहा हूँ। ये आरएसएस की जो ये लॉबी है, अपनी जो इंटरनल फाइट्स भी हैं उसके लिए भी देश का कितना नुकसान करने से नहीं गुरेज करती, ये कपिल मिश्रा के इस हमले ने शामिल कर दिया है। और वही लॉबी कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ कोई पुलिस एक्शन भी नहीं होने दे रही है। कितनी मजबूत लॉबी है ये देखने की बात सबसे ज़रूरी ये है कि वो खुले आम घूम रहे हैं अभी भी। कोई उनके ऊपर, कोई किसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद कोई उनसे पूछताछ नहीं की, किसी ने उनके खिलाफ कोई भी सख्त बयान नहीं दिया। अब एक सिर्फ गंभीर साहब जो हैं इनके एमपी, उन्होंने एक बयान दिया है अभी, मगर आपको ये समझने की बात है तो ये कितनी पावरफुल लॉबी है जो देश का नुकसान करके भी अपनी इंटरनल राजनीति साध रही है। सत्ता की जो लड़ाई होगी इनके अंदर की उसको साध रही है। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो लड़ाई है सीएए, एनआरसी और एनपीआर की, और आरक्षण की जो लड़ाई है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, ये संविधान के ऊपर हमला है। तो हम लोग, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हम सब आपके साथ कुर्बानी देने को हर तरीके से तैयार हैं। हम लोग अभी पूरी रात पूरा दिल लगा के इस स्थिति को सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने सुबह ही आज मेंशन कर दिया था, कल उसकी सुनवाई हो रही है। और हम ये साफ साफ बता दे रहे हैं, जैसे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, एक भी वो सरकारी अफसर, और हमारे पास सबकी वीडियो आ रही है, और वो पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल भी हम उसको नहीं बख्शेंगे। कानून के हिसाब से उनके खिलाफ, संविधान के हिसाब से उनके खिलाफ वो सभी धाराएं लगा के एफआईआर दर्ज कराई जाएगी कोर्ट के माध्यम से, और उन्हें जेल भिजवाया जाएगा जो कार्य वो कर रहे हैं। और उनकी सज़ा मेरे ख्याल से एक आम जो अपराधी होता है उससे कहीं ज़्यादा है। जो आम उपद्रवी हैं
उनसे ज़्यादा सज़ा उन पुलिस ऑफिसर्स को मिलेगी कानून के तरीके से, जिनकी वीडियो में फोटोग्राफ्स आ रही हैं, ये सारी उपद्रव करते हुए, पत्थर इकट्ठे करवाते हुए, पत्थर फेंकवाते हुए, आंसू गैस की मदद से लोग जो महिलाएं बच्चे हैं उनके ऊपर हमले कराते हुए, वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल भी एक ऑर्डर किया है, वो भी मैं सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑर्डर भी पढ़ लें। कितने सख्त ह्यूमन राइट्स कमीशन से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से निर्देश आए जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं, वो भी ध्यान से पढ़ लें कि संविधान के दायरे में रह के कार्य करें। जो गैर कानूनी ऑर्डर्स ऊपर से मिल रहे हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, उनके ऊपर अमल ना करें। ये कुर्बानियां जो आप लोग दे रहे हैं, हमारी माएँ बहनें बच्चे भाई, ये संविधान को बचाने के लिए है और भारत को बचाने के लिए है, भारत को मजबूत करने के लिए है, और ये ज़ाया नहीं जाएंगी। हम लोग इस आंदोलन से जो संविधान बचाने का है जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेंगे पूरे भारत में। 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा अभी शाहीन बाग हैं। अब ये शाहीन बाग पीसफुल प्रोटेस्ट के जो महिलाओं वाले हैं ये और बढ़ेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। आपकी कुर्बानियाँ बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगी, क्योंकि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में ये सभी लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए डिटेंशन सेंटर्स तैयार कर रहे हैं, उनकी नागरिकता छीन के, उनके बिजनेसेस, उनके वोटिंग राइट्स, उनके रिजर्वेशन राइट्स, उनकी नौकरियां, सब कुछ छीन के हड़प करना चाहते हैं। जो इनकी सरकार ने लूट मचा के देश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, ये हम ही सब लोगों की प्रॉपर्टियां छीन कर, जैसे नोटबंदी के टाइम पे इन्होंने किया था, हमारे बैंक अकाउंट भी सीज करके, ये सब उसकी तरफ कार्रवाई है। नहीं तो इस सरकार की जो आर्थिक जो लूट मचाई है इन्होंने, वो जनता के सामने आने के कगार पर ही है। इसीलिए ये लोग किसी हालत में रुकेंगे नहीं। इसलिए हमें संविधान, देश और पूरे समाज को बचाने के लिए ये लड़ाई पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर जारी रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। आपकी बात में जो मुकम्मल जो मतलब एक ख़ास बात है वो ये कि कानून के अंदर रहते हुए अपने हक हासिल करने की गुंजाइश है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और महमूद प्राचा साहब का ट्विटर भी हम दे रहे हैं, इसके साथ साथ आप उस पर उनको फीडबैक दे सकते हैं। कोई मशवरा, कोई ख़ास बात अगर आप उन तक पहुंचाना चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।